बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है? ठीक है, हेयर आई हैव अ छोटी सी लिटिल बिट डेफिनेशन। देखते इसमें क्या लिखा हुआ है। A statement that contains a complete and satisfactory explanation of the differences in balances as per the cash book and passbook। ठीक है, पहली बात तो ये कि कैश बुक और पासबुक होती क्या है डियर? कैश बुक चेक बुक को भी कहा जा सकता है, और ये कैश बुक कस्टमर के पास होती है। कस्टमर किसका? कस्टमर बैंक का कस्टमर, क्योंकि हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर कस्टमर की बात करेंगे तो हम बैंक के कस्टमर की बात करेंगे। तो जो कैश बुक होती है वो बैंक के कस्टमर के पास होती है, वो कस्टमर जिसने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया हो। ठीक है, ये दो बुक्स होती हैं, एक कैश बुक और दूसरी पासबुक। कैश बुक कस्टमर के पास होती है, वो कस्टमर जिसने बैंक में अकाउंट ओपन कराया होता है, और उसमें वो इनकम्स और एक्सपेंसेस, रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, पासबुक बैंक स्टेटमेंट की होती है। अगर जैसे मैंने एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया है, अब उस बैंक में और भी बहुत से कस्टमर्स होंगे जिन्होंने उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया, तो जो बैंक है उसने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है अपने हर कस्टमर का। और आपने देखा होगा कि किसी में कोई भी किसी की भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती। जिस कस्टमर का जौन सा अकाउंट होता है वो उसी अकाउंट से रिलेट करता है, मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती। दैट मीन्स कि जो बैंक है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने कस्टमर्स के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, और उनके जो लिंक्स हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको मेंटेन करता है, उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो जो पासबुक है उसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, और ये बैंक स्टेटमेंट बैंक मेंटेन करता है। ठीक है, कैश बुक कस्टमर मेंटेन करता है और बैंक स्टेटमेंट पासबुक बैंक मेंटेन करता है। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अ कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंसेस इन बैलेंसेस एज पर द कैश बुक एंड पासबुक। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डियर ये है कि इसमें हम ये देखते हैं कैश बुक और पासबुक में जो बैलेंसेस का डिफरेंस आ रहा होता है ना, इसमें हम उसे मेंटेन करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, बैंक रिकन्सिलेशन एक स्टेटमेंट है ना, और इसमें हम बैलेंसेस को जो डिफरेंस आ रहा होता है ना कैश बुक और पासबुक में, उससे लिंक करती हुई, उससे रिलेट करती हुई जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, अच्छा, अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अ कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, BRS में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में एक कंप्लीट और मुतमईन करने वाली एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ द डिफरेंसेस, फ़र्क की, इन बैलेंसेस, जो बैलेंसेस में फ़र्क होता है। और कौन से बैलेंसेस में फ़र्क होता है? कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में फ़र्क होता है। यानी अगर कस्टमर है उसने, अच्छा आपने एक बात नोट की होगी, अगर आप गूगल पे में या अगर आप इजी पैसा यूज़ करते हैं, जैज़ कैश यूज़ करते हैं, और वैसे अगर आप किसी भी अकाउंट को यूज़ करते हैं, किसी बैंक में आपका अकाउंट है अगर, और आप किसी को कह देते हैं कि मुझे ये पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो आपने देखा होगा कि फौरी आपके पास एक मैसेज भी आता है दैट योर बैंक अकाउंट इज़ क्रेडिटेड बाय 5000, या जितने पैसे आप किसी से मंगवाते हैं, मतलब क्रेडिटेड बाय, मतलब वो बैंक आपको मैसेज भेजता है कि आपका जो अकाउंट है वो इतने पैसों से क्रेडिट हो गया, मतलब आपके बैंक के अकाउंट में पैसे इंक्रीज़ हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को पेमेंट पे करते हैं, पैसे पे करते हैं, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, योर बैंक अकाउंट इज़ डेबिटेड फ्रॉम दिस अमाउंट, मतलब जितने भी आपने अमाउंट किसी को सेंड की होती है ना, मैसेज आ जाता है कि डेबिटेड बाय
5,000 और 10,000 और 15,000 या जितनी भी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि पासबुक जब आपके बैंक के अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है कि क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, और अगर आप पैसे किसी को पे करते हो तो डेबिटेड बाय दिस अमाउंट, ठीक है। जब आपके पास पैसे आते हैं, जब आपके अकाउंट में पैसे इंक्रीज होते हैं, आते हैं, तो क्रेडिट होता है, ठीक है। ये है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें डिफरेंसेस को देखा जाता है, यानी हमारे इनकम जो हमने अपनी कैश बुक में, कस्टमर ने अपनी इनकम रिकॉर्ड की है, वो पासबुक की क्रेडिट साइड पे भी सेम है या नहीं, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट्स को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैश बुक। कैश बुक में आपको बता चुकी हूँ, कैश बुक कस्टमर प्रिपेयर करता है, बैंक का कस्टमर प्रिपेयर करता है, और ये अपनी ही मदद के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि बैंक और मेरे इंफॉर्मेशन में कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंट से रिलेट वो सेम जा रही है, इसमें कोई रद्दो बदल तो नहीं हो रही, मतलब किसी से मिस्टेक तो नहीं हो रही, मेरे से या बैंक से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो इसलिए ये अपनी ही इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी ही मदद के लिए हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which all cash receipts payments are recorded according to date। मतलब ये एक ओरिजिनल एंट्री होती है, मैंने आपको बताया ना कि इसमें डेबिट साइड में इनकम होती है, इनकम रिकॉर्ड की जाती है, और क्रेडिट साइड में एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब रिसीट्स जितनी भी होंगी वो ऑब्वियसली बात वो हमारे लिए इनकम होगी और वो डेबिट साइड में होगी, और जितने भी हम पेमेंट करेंगे वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होगी और वो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसमें कैश बुक में हम इनकम और एक्सपेंसेस को, रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट, उसे कहते हैं कैश बुक, और कैश बुक को चेक बुक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक क्या होता है? कैश बुक का तो हमें पता चल गया कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और इसमें रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेट। लेकिन अब पेटी कैश बुक क्या होता है? द बुक इन विच स्मॉल पेमेंट्स। इसमें अगर हम कैश बुक की बात करें तो इसमें हम बड़ी अमाउंट्स की पेमेंट्स की जो रिसीट्स है, पेमेंट्स है, हम उन्हें रिकॉर्ड कर देते हैं, उनकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो पेटी कैश बुक है, हमने इसमें छोटी अमाउंट्स की रिकॉर्डिंग की हमने बात करनी है, ठीक है। इसमें हम लैक्स की बात नहीं कर सकते, हमें इसमें सिर्फ थाउजेंड्स की या 500 100 समथिंग अमाउंट्स की हम इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पेटी कैश बुक, द बुक इन विच स्मॉल पेमेंट्स विच आर नॉट कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड इन द मेन कैश बुक्स आर रिकॉर्डेड। मतलब इसमें जो कैश बुक होती है ना, उसमें हम बड़ी अमाउंट्स को, मैंने कहा ना कि बड़ी अमाउंट्स को की रिसीट्स और पेमेंट्स को हमने रिकॉर्ड करना है, इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर हम 500 1000 की बात करें तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं इतना किया जा सकता। तो इसलिए हम इसके लिए एक पेटी कैश बुक बनाते हैं, इसमें छोटी पेमेंट्स की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें कन्वीनियंट, ये बस छोटी पेमेंट्स के लिए कन्वीनियंट होता है, मोर देन लैक्स और 2 lakhs के लिए कन्वीनियंट नहीं होता, ठीक है। पासबुक, कैश बुक और पासबुक वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। इसके अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ कॉपी ऑफ इस कस्टमर अकाउंट, क्योंकि पासबुक कौन मेंटेन करता है? पासबुक बैंक मेंटेन करता है अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। पासबुक बैंक मेंटेन करता है। तो अ कॉपी ऑफ इस कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर, अपने कस्टमर के अकाउंट की कॉपी को प्रिपेयर करना बैंक का काम है, और बैंक के लेजर में जब इसे प्रिपेयर किया जाता है तो उसे कहते हैं पासबुक, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पासबुक। आज हमने स्टार्ट किया था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसमें मैंने आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताई है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस बताया है, और पेटी कैश बुक की भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलेगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, हैव अ नाइस डे।